विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विदर्भ प्रांत द्वारा समरसता बाइक यात्रा अन्नाभाऊ साठे चौक नागपुर से अयोध्या के लिए निकाली गई, जिसमें कई लोग बाइक से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस रैली को विश्व हिंदू परिषद के मंत्री मिलिंद परांदे द्वारा हरी झंडी दिखाई गई और शुरुआत की गई। साथ ही साथ लोगों ने जय श्री राम और नमो बुद्धाय का जयकारा लगाया और डीजे के साथ अयोध्या के लिए निकले। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता था, बजरंग दल के द्वारा नागपुर से अयोध्या के लिए रैली निकाली जा रही थी, जो कि नागपुर के दीक्षा भूमि से निकाला जा रहा था, लेकिन अभी वह बदलकर दीक्षा भूमि के बाजू के चौक अन्नाभाई साठे चौक से निकाला जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ का पूरा मामला और यहाँ का पूरा जायजा लेते हैं। तो आप सभी को पता था, नागपुर से अयोध्या के लिए बाइक रैली निकाली जा रही है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि यह जो बाइक रैली है किस संदर्भ में और किस कारणवश निकाली जा रही है। यह जो अयोध्या के लिए नागपुर से एक समरसता बाइक रैली निकाली जा रही है, यह एक ऐतिहासिक है, क्योंकि सभी समाज को एकजुट कर एक समरसता का भाव लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। और इस कार्यक्रम में सभी समाज का समावेश है और देश में एक समरसता का भाव कि हम सभी एक है, हम सभी एकजुट है। तो इसमें किसी भी प्रकार की ऊंच नीच ना करते हुए हम सभी भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के लिए अयोध्या सभी को लेकर जा रहे हैं। इसमें हमने इस प्रकार की योजना बनाई है कि जो कार्यकर्ता का पेट्रोल है वो स्वयं कार्यकर्ता खुद के खर्चे से जा रहा है, किसी भी प्रकार का संगठन उसको पेट्रोल के लिए मदद नहीं कर रहा है। इस प्रकार की योजना है। और यहाँ से दीक्षा भूमि से निकलकर अपना अन्नाभाऊ साठे चौक से निकलकर हम आगे निकलेंगे। माननीय हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद जी परांडे इस यात्रा का उद्घाटन करेंगे। यहाँ से निकलकर हम संविधान चौक में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अभिवादन कर माल्यार्पण करेंगे और वहाँ से फिर अपने गंतव्य स्थान तक निकलेंगे। आप पहले यह रैली जो है कि दीक्षा भूमि से निकालने वाले थे और आपने इसका जगह चेंज करके अन्नाभाई साठे चौक में किया, उसके पीछे का क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, हमने सभी दीक्षा भूमि में भी लेटर दिया था, लेकिन उन्होंने पहले से सूचना दिया कि इस प्रकार के राजकीय या किसी भी संगठन के कार्यक्रमों के लिए हम अनुमति नहीं दे सकते हैं हमारे प्रीमाइसेस में, और उनकी एक मर्यादा है। तो हम भी नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की उस पवित्र भूमि की मर्यादा भंग हो, तो जिसके कारण हमने उनकी सभी बातों को मान्य किया। इसके पीछे का उद्देश्य है कि समाज में समरसता का भाव निर्माण करना। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम के दर्शन के लिए सभी टप्पे के लोग जा रहे हैं। सभी ने राम मंदिर के लिए भर कर प्रतिसाद भी दिया है। तो हमारी जो दलित बांधव है, हिंदू दलित बांधव है, अनुसूचित जाति जमाती के लोग हैं, इनको सबको लेकर यह रैली निकालना और भगवान प्रभु रामचंद्र जी का उनके साथ हमने दर्शन करना, यह हमारा उद्देश्य है। नहीं, उसके पीछे का कारण ऐसा है, हमने अपने परवानगी का पत्र दिया था। परवानगी देने के बाद हमको लगा कि परवानगी मिलेगी, पर उनका फिर पत्र पुलिस स्टेशन को आया। किसी प्रकार का राजकीय और धार्मिक कार्यक्रम हम नहीं करने देंगे। हमारे लिए दीक्षा भूमि पवित्र स्थान है, इसलिए हम उसका ही गरिमा रखना चाहते हैं। जब उन्होंने नहीं कहा तो हमने अपना स्थान चेंज कर दिया और दूसरा स्थान हमने यह किया कि अन्नाभाऊ साठे भी, बाबा साहेब आम्बेडकर जी और अन्नाभाऊ साठे हमारे लिए उतने ही पूजनीय है, इसलिए हमने अन्नाभाऊ साठे जी का पुतले का माल्यार्पण करके निकलने का निर्णय किया। अभी 100 बाइक हमारे पास है। फिर यहाँ से बाद कटनी, रीवा, मैयर, जबलपुर, प्रयागराज से हमारे साथ सब वाक़ हमारे बंधु भी बजरंग दल के जुड़ने वाले, और जब हम अयोध्या जाएंगे तो लगभग 1000 बाइक हमारे साथ में रहने वाली। हमने नारा ही दिया था दीक्षा भूमि से जन्मभूमि, और हम चाहते हैं कि हमारे लिए दोनों स्थान पवित्र है। श्री राम जन्मभूमि जितनी पवित्र है उतने लिए हमारे दीक्षा भूमि भी पवित्र है, और हम एक पवित्र भूमि से दूसरे पवित्र भूमि में जाने का हमारा निर्णय था और वह है, हम यही से जा रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध का विचार, तथागत हमारे जो कुछ भी महानुभाव बनते हैं, जो सभी समाज के लोग यहाँ आए, कबीर है, अन्नाभाऊ साठे, जो रशिया में जाने के बाद में भी जब वो भारत आए उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया और बोला बाबा साहब के विचारों के साथ हमने वफादार रहना चाहिए। इन तमाम विचारों के साथ साथ हर धर्म और जाति के लोग हमारे इस देश में हैं, सबको अपने भगवान की आराधना पूजा करने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है। किसी ने किसी रूप से उसका विरोध नहीं करना चाहिए। इतना ही कहते हुए मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। के ऊपर आज बैठे हुए हैं और इस समरसता यात्रा को प्रारंभ करने के लिए भी आज यहाँ पर हम सब लोग पधारे हुए हैं। यह ऐतिहासिक स्थली है। पूज्य
अण्णाभाऊ साठे जी का भी स्थान यहाँ है और पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भी स्थान यहाँ पर है। और यह जो नागपुर से समरसता यात्रा निकल रही है वह अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तक जा रही है। हम जानते हैं कि अपने देश में इस पिछले 1000-1500 साल के संघर्ष के कालखंड में हमारे आस्था के बिंदुओं के ऊपर बहुत आक्रमण हुए, अनेक मंदिर भी तोड़े गए। उसी में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर एक बहुत प्रमुख मंदिर था और हिंदू समाज सैकड़ों वर्षों से इसके लिए बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, प्रयास कर रहा था और लाखों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया। और आज हमारे जीवन काल में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और विश्व हिंदू परिषद ने, पूज्य संतों ने, विविध हिंदू संगठनों ने जो हिंदू समाज को वचन दिया था कि मंदिर भव्य बनाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, वो वचन की पूर्तता का समय अभी निकट आया है। हम जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा भी मंदिर की हो गई है। अनेक लोगों के मन में प्रश्न है कि भगवान श्री राम जी के इतने मंदिर है तो और एक मंदिर खड़ा करने की क्यों जरूरत है। मगर राम जी के तो अनेक मंदिर है किंतु जन्मभूमि का तो एक ही मंदिर है और देश के करोड़ों करोड़ों परिवारों ने अपने धन का समर्पण करते हुए और उसके पहले जिन लाखों बलिदानियों ने अपने जीवन की कीमत चुकाई है, उन सभी के समर्पण से भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। इथून अण्णाभाऊ साठे चौकातून ही निघालेली आहे आणि स्वर्गीय अण्णाभाऊंचं योगदान खूप मोठं आहे। नागपूरमधनं निघाले, नागपूर संघाची जागा आहे आणि दीक्षाभूमीची सुद्धा जागा आहे, त्याच्या अनुषंगाने नागपूरचं महत्त्व खूप मोठं आहे आणि समरसतेचा संदेश देणारे हे स्थान आहे। म्हणून नागपुराच्या मध्यभाग हा देशाचा मध्यभाग आहे, इथून सुरू करून ही समरसता यात्रा अयोध्येपर्यंत जाणार आहे जिथे श्रीराम जन्मभूमी आहे आणि भगवान रामांचं सुद्धा जे जीवन आहे ते समरसतेचं प्रतीक आहे। कारण निषाद राज, वनवासी समाज सगळ्यांना त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये आपलंसं केलं, आपलंसं म्हटलं आणि पूर्ण देशाला बांधणारं हे सूत्र आहे। आणि म्हणून बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी इथल्या विदर्भ प्रांताचे हे ठरवलं की हा संदेश घेऊन आपण इथून नागपूरहून अयोध्येपर्यंत गेलं पाहिजे आणि म्हणून ही समरसता यात्रा मोटरसायकलवर निघालेली आहे। जवळजवळ 900 किलोमीटर पार करून ही यात्रा अयोध्येला 13 तारखेला पोहोचणार आहे, आज इथून निघालेली आहे। आणि मला वाटतं की देशामध्ये समरसतेच्या सकारात्मक विचार हा नेण्याची आज गरज आहे आणि आपल्या समाजात जेवढी आता विषमता उरली असेल ती सुद्धा दूर करण्याची गरज आहे। म्हणून एक धर्म, एक संस्कृती, एक समाज, एक मातृभूमी हे आम्हाला जोडणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत, जेव्हा मी एक धर्म म्हणतो त्याच्यामध्ये या भूमीमध्ये जेवढे धर्म जन्माला आले ते सगळेच त्याच्यामध्ये आले आणि म्हणून जैन, बौद्ध, सिख, सर्व शैव, वैष्णव सगळ्या परंपरा सर्व काही ह्याच्यामध्ये आलं, कारण या सगळ्याच्या सगळ्या या भूमीतच जन्माला आलेल्या आहे आणि म्हणून विश्व हिंदू परिषदेची दृष्टी आहे की हे सगळे आपले आहेत म्हणून। आणि म्हणून या रामजन्मभूमीच्या कार्यक्रमाला सुद्धा 22 तारखेला भारतातून जवळजवळ 150 पंथ संप्रदायाचे साधू संत आले होते, अनेक बौद्ध लामासुद्धा आले होते आणि सगळ्यांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू होते की एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमामध्ये आपण एकत्र आलेलो आहे। आणि म्हणून मला वाटतं हा समरसतेचा संदेश जो देशाला एकत्र आणतोय, समाजाला एकत्र आणतोय, तो खूप महत्त्वाचा आहे आणि म्हणून ही यात्रासुद्धा त्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची आहे। तो आपने देखा अभी किस तरीके से मंत्री मिलिंद जी पारांडे द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को अनवाई किया गया। ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहे महाराष्ट्र टीवी 24। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ में अभिषेक दुबे, नागपुर।
इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.